हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था। इस वीडियो से हम उसका ही नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, जो कि है अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं। किस अजम्पशन पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चलता है या उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला है इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। ये हमेशा सिर्फ शॉर्ट रन में ही काम आ सकता है, लॉन्ग रन के लिए, लंबे समय के लिए ये लॉ काम नहीं आ सकता। वन फैक्टर इनपुट इज़ वेरिएबल। यहाँ पर एक साधन जो होता है उत्पादन के लिए वो परिवर्तनशील साधन होता है। मतलब हमेशा एक फैक्टर जो होगा, एक साधन जो होगा वो वेरिएबल फैक्टर होगा या परिवर्तनशील साधन होगा। ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड। यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स होते हैं दूसरे वाले वो फिक्स रहेंगे। मतलब एक ही फैक्टर वेरिएबल रहेगा, बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स होंगे प्रोडक्शन में जो यूज़ किए जाते हैं वो फिक्स रहेंगे। जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रोडक्शन के लिए जितने भी हम चीज़ें को यूज़ कर रहे हैं, जितने भी साधनों का हम यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ एक ही साधन जो है वो परिवर्तनशील होगा या वेरिएबल होगा। बाकी जितने भी साधन होंगे वो फिक्स्ड होना चाहिए या स्थिर होना चाहिए। यूनिट ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आर होमोजीनियस। जो वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है या वेरिएबल फैक्टर जो है वो होमोजीनियस है, मतलब इक्वली इफ़िशिएंट है। उसी को हम यूज़ करके हमारा प्रोडक्शन जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि परिवर्तनशील साधन की सभी इकाई समरूप होती है। यहाँ पर जो भी वेरिएबल फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं, परिवर्तनशील साधन जो भी यूज़ करते हैं, उसकी जितनी भी यूनिट होगी वो होमोजीनियस होगी और हर एक यूनिट से हमें इक्वली इफिशिएंसी मिलेगी। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। यह नियम केवल अल्पकाल में ही लागू होता है। मतलब ये जो लॉ है वो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ही किया जा सकता है और ये लॉ या ये नियम जो है वो हम सिर्फ अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उसी के अंदर ही एप्लीकेबल होगा या उसी में ही लागू होगा। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। इस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जो तकनीकी यूज़ की जाती है, तो वो हमेशा ये समझा जाता है कि यहाँ पर जो भी तकनीक यूज़ की जाएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो स्थिर रहेगी और उसी से हम अपना प्रोडक्शन करेंगे। तो ये सिर्फ कुछ अजम्पशंस थे। सबसे पहले है कि हमेशा ये शॉर्ट रन पे ही ऑपरेट होगा। एक इनपुट जो है वो वेरिएबल होगा, बाकी सब फिक्स्ड होंगे। मतलब बाकी के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे। जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, परिवर्तनशील साधन जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे और इक्वली इफिशिएंट रहेंगे। उसी से हम अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं या उत्पादन कर सकते हैं। ये लॉ जो है सिर्फ प्रोडक्शन के फील्ड में ही इसे हम लागू कर सकते हैं या उत्पादन कर रहे हैं तभी इस कानून का या नियम का लागू कर सकते हैं। और यहाँ पर हमेशा ये अज्यूम किया जाता है या ये माना जाता है कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी तकनीकी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, वो चेंज नहीं होगी।